राकेश टिकैत जैसे लोगों को जिस तरह का बयान दिया है, उनका तो लोगों को मुंह काला कर देना चाहिए, सब इकट्ठे होकर उसका इलाज कर देना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं, यानी यहाँ पर भी तख्ता पलट हो सकता है। अब जिस तरीके का ये बयान राकेश टिकैत ने किया है और वो लगातार किसानों की राजनीति भी करते हैं, किसानों के लिए आवाज भी उठाते हैं, तो किसानों में उनके इस बयान को लेकर किस प्रकार का माहौल है? आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह मीरकपुर जी मौजूद हैं, जो किसान नेता हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि खेती किसानी करने का भी काम करते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी, आपके चैनल का भी विपिन जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश टिकैत ने जिस तरीके से ये बयान दिया है, किसानों की वो राजनीति करते हैं, उनका कहना ये है कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं, यानी यहाँ पर भी तख्ता पलट हो सकता है। तो आप किसानों की राजनीति भी करते हैं और किसान भी हैं, तो राकेश टिकैत के इस बयान को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव राकेश टिकैत जी एक बहुत ही किसान के मसीहा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के सुपुत्र, आज उन्होंने ये बयान देकर जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, बहुत ही घिनौना, दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा बयान दिया है कि पूरा देश स्तब्ध हो गया। हर आदमी देखो, तख्ता पलट का वहां तख्ता पलट कहते हैं, यहाँ सत्ता परिवर्तन कहते हैं। सत्ता परिवर्तन तो होते आए हैं, आज इसकी सत्ता है, कल को दूसरी की सत्ता है, ये तो अलग मैटर हो गया। लेकिन ऐसे माहौल में जबकि बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं पर इतना बड़ा अत्याचार हुआ, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और कत्लेआम हुआ, मंदिरों को तोड़ा गया, ऐसा बड़ा घिनौना काम हुआ जहां हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, और उसका जिक्र ऐसे माहौल में इनका करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। मैं कठोर निंदा करता हूं, गलत बयान है, इसके लिए इन्हें माफी मांगनी चाहिए और अपने बयान को वापस लेना चाहिए। अगर सरकार में दम है तो उनके खिलाफ, नहीं तो कार्रवाई करके उनको जेल में डालना चाहिए। ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा हुआ है और ये मुझे लगता है इनकी बैक में, इनके पीछे कोई न कोई हमारे देश विरोधी ताकतें इनसे जुड़ी हुई हैं, ऐसा महसूस हो रहा। चौधरी साहब, आप भी किसानों की राजनीति करते हैं, तो राकेश टिकैत के इस प्रकार के बयान के पीछे आखिर वजह क्या हो सकती है? आपने क्या सोचा समझा है? देखो, ऐसा बयान दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। राकेश टिकैत की पहले भी कई बार इस तरह के बयान आए हैं, और जितना बड़ा आंदोलन किसानों का यहाँ चला है दिल्ली में, पूरा देश का किसान उसमें जुड़ा। अगर किसानों का आंदोलन फैल हुआ है तो राकेश टिकैत की वजह से फैल हुआ। 26 जनवरी को लाल किले पे वहां राष्ट्र ध्वज का अपमान किया गया, उसी दिन हमारा किसान आंदोलन खत्म हो गया था, उसी दिन। और ये सारी देन इसकी है। आज इनके बयान को सुन के बहुत बुरा एहसास हो रहा है। उस राष्ट्र ध्वज का अपमान हुआ वो भी याद आया, बांग्लादेश में जो अत्याचार हुआ वो भी याद आया। कौन सी राजनीति कर रहा किसानों की? वो किसानों की राजनीति नहीं कर रहा। आज इस बयान से ऐसा लग रहा है वो सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कट्टरवाद, देश को तोड़ने वाला अलगाववाद, वो लोग शक्तियां इसके पीछे हैं। इसकी तो जांच होनी चाहिए, ये तो मैं सच्ची बात आपके चैनल से कह रहा हूं। राकेश टिकैत का कहना यह है कि बांग्लादेश में 15 साल तक एक ही व्यक्ति सरकार चलाता रहा, एक ही व्यक्ति की सरकार रही, और एक तरह से तानाशाही उनकी वहां पर रही। वो विपक्ष के लोगों को जेल में डालते रहे, और यही सब तो भारत में भी हो रहा है। नहीं, वो अलग चीज हुई, वो अलग है। अगर तानाशाही सरकार होगी तो जनता, यहाँ तो लोकतांत्रिक है, संविधान है, सबको वोट देने का अधिकार है। जब चुनाव होगा सरकार को पलट दिया जाएगा, दूसरी सरकार आएगी, वो काम उनका है। वो काम ऐसे थोड़ा ही बांग्लादेश में कत्लेआम मचा दे, भारत देश है वो।
ये 700 साल गुलाम रहा मुगलों के, 200 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा, फिर हम गुलाम थोड़ा ही हो जाएंगे। अब तो सर्व समाज इकट्ठा होकर अपने देश को बचाने का काम करेगा। और राकेश टिकैत जैसे लोगों को जिस तरह का बयान दिया है, उनका तो लोगों को मुंह काला कर देना चाहिए, सब इकट्ठे होकर उसका इलाज कर देना चाहिए। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। ऐसे बयान से उन ताकतों का हौसला बढ़ेगा और वो लोग हमारे यहाँ तबाही मचाने का काम करेंगे। राकेश टिकैत का कहना यह भी है कि जिस समय 26 जनवरी के दिन किसान आंदोलन में किसान लाल किले पर पहुंचे थे, अगर वो संसद की तरफ रुख कर देते तो ये काम तो उसी दिन हो जाना था। यही तो दुर्भाग्य है विपिन जी। जो लोग नेतृत्व करते हैं उन्हें समझदारी होनी चाहिए। आंदोलन करने का, धरना देने का, भूख हड़ताल करने का, प्रदर्शन करने का, ये हमें संविधान ने अधिकार दिया है। लेकिन ऐसा अधिकार नहीं दिया कि हम राष्ट्र ध्वज का अपमान करें, या हम संसद पर जाकर गोली चला दें, या हम किसी को मार दें, या ऐसा लोगों को साथ इकट्ठे करके और ऐसी तबाही मचा दें कि हमारा देश फिर गुलाम हो जा। ये राकेश टिकैत की मंशा है कि हमारा देश गुलाम हो जा फिर। यही मंशा उसके मुंह पर आई कि यह हमारे से गलती हुई कि हम जिस वक्त लाल किले पर गए, लाल किले के बजाय हमें वहां सीधा संसद पर जाना चाहिए था, तबाही मचानी चाहिए थी। और जैसे बांग्लादेश में आज हो रहा है, यही वाकया उस टाइम होना चाहिए था। ये बयान है राकेश टिकैत के, ये सब ने देख लिए। जो दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, इसका मतलब है उन ताकतों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं जो हमारे देश को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, अलगाववाद फैलाना चाहते हैं, देश के टुकड़े करना चाहते हैं। उनमें राकेश टिकैत भी एक आदमी है। उनका बयान का मतलब यही तो निकल रहा कि हमसे भूल हुई, हम लाल किले के बजाय वहां जाते संसद भवन पे और वही तबाही मचाते जो उसी बांग्लादेश में अब मची। इनका बयान बोल रहा है ये। तो बयान का मतलब क्या है? क्या उन अलगाववादी कट्टरवाद सोच रखने वाले उनको बढ़ावा देने का बयान है? तो सिद्धम सिद्धा कहीं ना कहीं उनके पीछे वही ताकते हैं जो उन पर बयान दिलवाने का काम कर रहे। हो सकता है कुछ ऐसा सौदा तय हुआ हो कि तुम इस तरह के बयान दो ताकि ये भारत कमजोर होए और उन शक्तियों को यहाँ बढ़ावा मिले। और ऐसा महसूस हो रहा, बांग्लादेश में जो कांड हुआ उससे ऐसा महसूस हो रहा, लोग कहने लगे कि 20 साल में हमारे यहाँ भी यही हाल होगा। ये लोगों की जबान पे है। राकेश टिकैत अभी शुरू कर दिया उन्होंने, तो 20 साल होने भी नहीं दिए। वो तो अभी तैयारी कर रहे हैं इसकी बात की। तो इन लोगों से तो चौकस रहना पड़ेगा, होशियार रहना पड़ेगा, उनकी जबान को बंद करना पड़ेगा। नहीं तो वो 20 साल की इंतजार नहीं कर रहे, वो तो अभी तैयारी कर रहे कि अभी बांग्लादेश वाला हाल यहाँ होना चाहिए, तख्ता पलट होना चाहिए। सरकार बदल जा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बांग्लादेश वाला हाल किसकी हिम्मत जो कर देगा? हम जैसे कहाँ चले जाएंगे? इस लड़ाई को तो अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। और मैं आपके माध्यम से कह रहा, 1 सितंबर को हमारे पथिक जनशक्ति पार्टी कार्यालय पर मीटिंग होगी। कार्यकारी सारे पदाधिकारियों को बुलाया है, जिलाध्यक्ष को बुलाया है, और वही निर्णय होगा कि राकेश टिकैत के बयान पर चर्चा होगी, इसका क्या करना चाहिए, और बांग्लादेश में जो कांड हुआ उस पर क्या होना चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने सारी चीजें याद दिलवाई, उसका फिर ऐसा हवाला ना पड़ जाए जैसे कवाल कांड में पहला हुआ, क्योंकि पहले हमने झेला है उसको कांड को। वीरेंद्र गुर्जर भी रासुका में बंद हुआ था मुजफ्फरनगर कांड में, सुरेश राणा भी बंद हुआ था, संगीत सोम भी बंद हुआ था, रासुका लगी, उसमें सैनी समाज भी, वाल्मीकि समाज भी, दलित समाज भी, सारे समाजों ने वह लड़ाई लड़ी है इकट्ठे होकर, तब जाकर उसका सिम्हाड़ हुई थी। नहीं तो राकेश टिकैत तो उस टाइम भी साथ नहीं लगा। जब कवाल कांड हुआ, राकेश टिकैत उसमें भी ना उसका कोई बयान आया, ना साथ खड़ा हुआ। वही उनकी मानसिकता पहले भी वही थी और आज भी वही मानसिकता उनकी बोल रही है। वीरेंद्र जी, आप भी लंबे समय से किसानों की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आपके स्तर में और राकेश टिकैत के स्तर में तो काफी फर्क है। आप यहीं पर हैं, आपकी वो गाड़ी भी आप दिखा दीजिए, वही आप गाड़ी ले रहे हैं। राकेश टिकैत के पास बहुत कुछ है, गाड़ियां भी हैं और पूरे देश में उनका नाम है, वो किसानों के लिए संघर्ष करते हैं। तो कहीं राकेश टिकैत के प्रति आपके मन में ये एक ईर्ष्या बोल रही है क्या?
देखो, इतिहास गवाह है, जिन्होंने ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है, सच्ची लड़ाई लड़ी है, वो तो हमारे जैसे ही सड़क पे ही तोड़ते जूते तोड़ते तोड़ते मरना है उन्हें तो। लेकिन जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं, जिस तरह का उनका बयान उन्होंने दिया है, अब ये वो किसानों के लिए तो बयान नहीं है। किसान का कहीं नाम आया क्या उसमें? किसान के साथ जाति हो रही है, हम ये कर देते, हम वो कर देते, किसान का तो नाम नहीं है इसमें। तो बांग्लादेश में कहाँ किसान आ गए? बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने वाले के लिए कहाँ किसान आ गए? किसान तो लड़ाई पहले से लड़ते आ रहे, किसान तो लड़ाई जो संगठन और भी लड़ रहे, और यही कारण रहा बाबा महेंद्र टिकैत जैसा मसीहा। उस टाइम किसान यूनियन की एक संगठन था, सब किसान एक थे। आज सैकड़ों संगठन हो गए, राकेश टिकैत से अलग अलग हो गए। उसकी कार्यशैली को देख के, उसके इस अभिमान को देख के, उसके स्वार्थ को देख के, उसने आज इतना बाहरी ताकतों से पैसा इकट्ठा करके और इतनी ताकत ऐसी सी गाड़ियां बना ली है, और वो वही तो बोल रहा है उनके अंदर। जितने संगठन अलग होकर चले गए, सबने बयान दे दे के अलग हुए कि वो कहीं ना कहीं मामला उनका दूसरा चल रहा है, इसलिए सब उससे नाराज होकर अलग संगठन तैयार कर लिए। आज उसका किसान यूनियन संगठन नहीं रहा। देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को उन शक्तियों को उभारने का काम कर रहे हैं जो देश विरोधी हैं, जो देश को तोड़ना चाह रहे हैं, उन शक्तियों को उभारने का काम कर रहे हैं। ये उनके बयान से सीधा स्पष्ट यही मतलब है। मतलब किसानों की बात छोड़कर वो किसी अलग राह पर चल रहे हैं, बिल्कुल अलग राह पर चल रहे हैं, ये उनका बयान दर्शाता है। उन्हें तो इस बयान को वापस लेना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो वो ऐसे महान किसान नेता, किसान सुप्रीमो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का सपूत कहने लायक भी नहीं है। उन्होंने कभी ऐसे बयान नहीं दिए। महेंद्र सिंह टिकैत वो शख्सियत थी, उसने किसानों के साथ साथ और लड़ाई भी लड़ी है, ऐसा नहीं है। उन्होंने गरीब मजदूर, सड़क पर जो बहुत गरीब तबके के लोग थे, उनकी लड़ाई भी लड़ी। वो थे सच्चे इंसान, वो लड़ाई लड़ते थे। तो उनको बदनाम करने का ये काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बयान तो पूरे समाज को बदनाम कर रहा है, उनके पूरे समाज की बात कर रहा है, पूरे समाज को ही बदनाम करने वाली बात है। उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। सॉरी करके, गलती मान के इस बयान को वापस ले लेना चाहिए, नहीं तो 1 तारीख से हम इस बयान के विरुद्ध भी आंदोलन करेंगे। उसी क्रांति धारा मेरठ की धरती से तय होगा, और किसान यूनियन का जो ये राकेश टिकैत जो बयान दिया है, इसके खिलाफ पूरी की पूरी आंदोलन चलेगा। और जो बांग्लादेश में हुआ है, कवाल कांड हुआ है, जो तिरंगे का अपमान हुआ है, इन सारी बातों को वहां चर्चा करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम वीरेंद्र गुर्जर पथिक जनशक्ति पार्टी करेगी। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ रेप की घटना हुई है, उसको लेकर भी राकेश टिकैत ने बयान दिया है, और उनका कहना यह है कि जिन्होंने रेप किया उनको मतलब सजा मिल रही है। तो फिर इस बात को लगातार 10 दिन तक इतना उछाला क्यों गया? मतलब ये तो एक तरह से इस प्रकार का प्रयास है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन राज्यों में नहीं है, तो उन राज्यों को बदनाम कर दिया जाए। देखो, राकेश टिकैत जी अपनी जमीन से अलग हटके बात कर रहा। बांग्लादेश हो या कोई और प्रदेश हो, बंगाल हो, हमारा कोई प्रदेश हो, अगर वहां इस तरह की घटना हो, किसी की भी सरकार हो, वहां की सरकार को उसको देखना चाहिए। लोगों का काम है उनके खिलाफ विरोध करना। विरोध कर रहे हैं राकेश टिकैत को, कहाँ दिक्कत है विरोध करने में? विरोध करना चाहिए, और उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, और केंद्र सरकार को भी हस्तक्षेप करके इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राकेश टिकैत तो विपक्ष वालों के हाथों में खेल रहा, अलगाववादी लोगों के हाथों में खेल रहा। वो तो तख्ता पलट करके बांग्लादेश वाले हालात पैदा करना, उसे तो यही बोलना कुछ ना कुछ। उसका तो सीधा सीधा फंडा है। अब किसानों की लड़ाई वो नहीं लड़ रहा है, वो सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहा है, और देश को बर्बाद करना चाहता है। देश में जातिवाद फैला के, धर्मवाद फैला के, अलगाववाद फैला के, कट्टरवाद फैला के देश को तोड़ने का काम राकेश टिकैत कर रहा है। उसके सारे बयान गलत हैं,
वो अपने बयानों से बाज आवे और इस देश को बस जान दो, देश को बचा लो, इसको ऐसा ना करो, इसमें जातिवाद कट्टरवाद को फैलाने का काम ना करें। चलिए, तो किसान नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह मीरकपुर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।